हमने सीखा कि कैसे वर्डप्रेस एक बेहतरीन किस्म का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां पे हम कंटेंट क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं। हमने देखा कि वर्डप्रेस में हम डिफरेंट सेटिंग्स को सेव भी कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं, मीडिया अपलोड कर सकते हैं, पेजेस एंड पोस्ट बना सकते हैं। जब भी वर्डप्रेस में हम कंटेंट बनाते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमने पेजेस या पोस्ट या कैटेगरीज बनाई, वो आखिर जाती कहाँ हैं? क्योंकि अगर हमने आज एक वेबसाइट बनाई है और एक साल बाद भी हम खोलते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की थी वो जूं की तूं वहाँ पे मौजूद होती है। तो वो कहाँ पे सेव होती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके साथ वर्डप्रेस का कनेक्शन होता है, जहाँ पे हमारे सारे पेजेस या पोस्ट या फिर हमारी वेबसाइट की सेटिंग्स जो हैं वो स्टोर होती हैं? वर्डप्रेस पे जो फ्रंट पे आपको चीज़ें नज़र आती हैं या जो आपको वेबसाइट नज़र आती है, वो कोड के थ्रू जनरेट होती है। लेकिन मेन्यू में क्या होगा? कितने आइटम मेन्यू में होंगे? कितने पेजेस आपकी साइट पे हैं? क्या-क्या सेटिंग्स आपकी साइट की हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से फैच होती है जब आप अपनी वेबसाइट को लोड करते हैं। जैसे ही आप वो पेज लोड करेंगे, वर्डप्रेस डेटाबेस में जाएगा और उस पेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो वहाँ से उठा के और उसको उसके सेटिंग्स के हिसाब से उसको जनरेट करेगा, जो भी लेआउट आपने पेज बिल्डर में सेव की थी। फॉर एग्जांपल, आपने एक सर्विसेज का पेज क्रिएट किया। एलिमेंटर में जैसे कि हमने देखा था कि हम पेज में डिफरेंट ब्लॉक्स या एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। एक हमारा सर्विसेज का था, दूसरा टेस्टिमोनियल का। फॉर एग्जांपल, इस तरह करते करते हमने कोई 8-10 सेक्शन अपने पेज पे ऐड कर लिए। उसके बाद हमने उसको सेव कर लिया। जैसे ही सेव का बटन क्लिक किया, उस पेज के अगेंस्ट डेटाबेस में हमारे पास एक रिकॉर्ड बन गया और वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव हो गई कि इस पेज में ये एलिमेंट्स इस तरतीब में जो है हमारे पास आने चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब हम उस पेज को लोड करने जाएंगे, तो डेटाबेस में से वो इन्फॉर्मेशन फैच होगी और उसी तरह का पेज जनरेट होके आपको देखने को मिलेगा। डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। डेटाबेस जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि डेटा क्या होता है। डेटा इज फैक्ट अबाउट समथिंग दैट इज यूज्ड इन कैलकुलेशन, रीजनिंग और प्लानिंग। तो डेटा इज फैक्ट अबाउट एनीथिंग। फैक्ट अबाउट, ये आपके बारे में फैक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप सैलरी कितनी लेते हैं, आपकी आइज़ का कलर क्या है। तो दीज आर फैक्ट्स अबाउट यू। और यही फैक्ट्स अगर हम वर्डप्रेस को ले लें, तो वर्डप्रेस के किसी पेज के बारे में हो सकते हैं कि इस पेज में कितने एलिमेंट्स हैं, इस पेज का स्लग क्या है, इस पेज में कंटेंट कौन सा ऐड किया गया है, इस पेज का फीचर्ड इमेज कौन सा है, या इस पेज में कस्टम डेटा कौन सा ऐड किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं इस पेज का, वर्डप्रेस के किसी भी एक पेज का डेटा होगा। डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली। सो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा की, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिकली उसको स्टोर भी करते हैं और एक्सेस भी करते हैं। एग्जैक्टली इन द सेम वे, जैसे कि हमने वर्डप्रेस की एग्जांपल में देखा कि जब हम पेजेस या कोई भी कंटेंट वर्डप्रेस में क्रिएट कर रहे होते हैं, तो तब हम डेटाबेस में सेव कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। फॉर एग्जांपल, हम कहेंगे कि जी एक न्यू रिकॉर्ड बना दिया जाए डेटाबेस में, उसकी एक ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट होगी, उस आईडी के अगेंस्ट फिर उसका डेटा सेव होगा कि इस पेज का टाइटल क्या है, इस पेज का यूआरएल क्या है, इसके कंटेंट में क्या है, और इसकी जो है कस्टम फील्ड्स में क्या है, इसमें अगर मज़ीद कोई टेम्पलेट सेलेक्ट किया गया है तो वो क्या है। तो ये सारी रिलेटेड चीज़ें जो कि पेज से रिलेटेड हैं, वो सारी डेटाबेस में सेव कर दी जाएंगी। अब नेक्स्ट पार्ट में जब उसी पेज को हम फ्रंट एंड पे व्यू करने जाएंगे, तो फिर वो ही डेटा वर्डप्रेस जो है वो डेटाबेस से फैच करेगा और आपको जैसा आपने पेज बनाया था वैसा ही आपको दोबारा से डिस्प्ले करके देखने को मिलेगा। अगर हम समराइज करें कि व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड
एंड एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली। और डेटा के बारे में हमने पढ़ा कि डेटा क्या होता है, डेटा इज फैक्ट्स अबाउट समथिंग यूज्ड इन कैलकुलेशन, प्लानिंग और रीजनिंग। सो जब हम वर्डप्रेस की बात करें तो उसमें जो भी हम कंटेंट बनाते हैं वो भी किसी ना किसी डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा होता है। हमने कोई सेटिंग्स फॉर एग्जांपल न्यू क्रिएट की या किसी सेटिंग को अपडेट किया तो वो डेटा ऐड हो रहा है डेटाबेस में या अपडेट हो रहा है डेटाबेस में। और जब हम कोई पेज, कोई पोस्ट, कोई भी कंटेंट फ्रंट एंड पे व्यू करते हैं तो सबसे पहले वर्डप्रेस वहाँ से जाके उस एलिमेंट का या उस सेक्शन का डेटा फैच करता है डेटाबेस से, और उसके बाद लेआउट की उसकी सेटिंग्स के मुताबिक उसको ऑर्गेनाइज करके और उसका व्यू जनरेट करता है जो भी उसकी सेटिंग्स थी और जो भी उसमें डेटा था।